जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे। आज की जो ये ब्लेसिंग क्लास है, ये है रेमेडीज के ऊपर। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे कैमरास ऑफ दिख रहे हैं। आज की जो ये ब्लेसिंग क्लास है, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम अपने देवी देवताओं को याद करेंगे। उसके बाद हम आज की ये क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो वेबिनार है शुरू करेंगे। तो आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, आप उनको याद करिए 2 मिनट। उसके बाद हम आज की ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम गण गणपते नमः। गण गणपते नमः। गणपते नमः। आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और म्यूट पे रखिए, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नॉइज आता है जिसकी वजह से बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो सकती है। इंदु सानी जी, आपके वहां से आवाजें आ रही हैं, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम मेरे यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही। मैं तो रूम में अकेली हूँ। नहीं, आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपका हाँ जी, अब ठीक है, म्यूट। ओके, ठीक है। रेमेडीज क्या होती हैं? आज का जो ये ब्लेसिंग क्लास है, आप जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आप लोगों के पास कि आप लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास ये लिंक गया है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब अगर आज आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो रेमेडीज की बात करते हैं, क्योंकि ये जो वेबिनार है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत से अपने क्लाइंट्स को ये रेमेडीज दी हैं, और उनका तरफ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मेरे पास आया है। तो जितना भी रेमेडीज का भंडार मेरे पास है, मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निजात पा सकें, और आने वाले आपके कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप उनको ये दे पाए। तो रेमेडीज आखिर होती क्या है? कोई आप में से बता सकता है कि रेमेडीज क्या होती है? किसी को पता है? यस और नो आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते। हाँ जी, कष्ट इंदु का सैनी। कष्ट का निवारण। हाँ जी, रेमेडीज। हाँ जी, इंदु सैनी जी। सैनी नहीं मैडम, साहनी। सहानी, सॉरी। हाँ जी। हाँ जी, बताएं। मैडम, आप। कष्ट के लिए वो छोटी छोटी सी उपाय जो हम आसानी से कर सकें, उन्हें हाँ, रेमेडीज कहते हैं। रेमेडीज होती हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान दे सके, हमारे कष्टों का निवारण कर सके। उसको हम रेमेडीज कहते हैं। और रेमेडीज वर्क कैसे करती हैं? क्या आप लोग जानते हैं रेमेडीज वर्क कैसे करती है? नहीं। रेमेडीज वर्क करती हैं दो तरीके से। एक, जो आपके पास रेमेडीज लेने आ रहा है, एक उसका विश्वास। और जो रेमेडीज आप दे रहे हैं अपने विश्वास से। यानी जब दो विश्वास मिलते हैं आपस में, तब वो रेमेडीज वर्क करती हैं। अगर बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, सबसे पहले वो रेमेडीज पूछते हैं, लेकिन उनमें एक रेमेडीज के साथ साथ वो ये भी पूछते हैं कि क्या ये वर्क करेगी, क्या इससे हमें रिजल्ट मिलेगा। जब ये क्या वर्ड आ जाता है ना रेमेडीज में, जब ये क्या शब्द आ जाता है, तो ये रेमेडीज का जो विश्वास है ना, वो सिर्फ वन साइडेड रह जाता है। टू साइडेड जब विश्वास रहेगा, तब ये 100% रिजल्ट देता है। तो बहुत से लोग क्लाइंट्स आते भी हैं, लेकिन वो पूछते हैं क्या ये हमारे पर वर्क करेगा। जब ये वर्क का जब ये वर्ड आता है ना, तब ये 50% वर्क करती है रेमेडीज। और फिर लोग क्या कहते हैं कि आपकी रेमेडीज तो काम ही नहीं करी, आपने जो दी थी वो तो वर्क ही नहीं करती है। वो वर्क इसलिए नहीं करती है क्योंकि दोनों तरफ से रेमेडीज का जो विश्वास है ना, वो डगमगा जाता है।
इसलिए रेमेडीज तब फुलफिल होती हैं जब आपका विश्वास 100% होगा उस रेमेडीज को करने के लिए। तो आज मैं आपको यहाँ पे वेबिनार में, वैसे ये वेबिनार नहीं कहूंगी, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज लिखवाने वाली हूँ। तो हम इसको एक क्लास के तौर पे ही ले लेते हैं। तो आज की हम एक रेमेडी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ मुझे अपने पुराने स्टूडेंट्स के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आशुतोष जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। पॉजिटिव हूँ आपका क्लास करने के बाद। ओके, गुड। सबसे अच्छा चीज होता है पॉजिटिव रहना। हाँ, वो लाइफ में सही चाहे बात। जितना। कुछ भी आप पॉजिटिविटी से करेंगे वो 100% फुलफिल होगी। ठीक है, तो हम आज की पहली रेमेडी लिखते हैं। अगर किसी को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत से लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, हम इतने महीनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन जॉब में कुछ मिल नहीं रहा है हमें प्रमोशन। तो उसके लिए रेमेडी लिखेंगे। एक वाइट कलर का कपड़ा लेंगे, आपके इच्छा अनुसार कोई भी आप नोट ले सकते हैं। 100 का लीजिए, 200 का लीजिए या 500 का लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे 3 टाइम्स। मतलब बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, उसको हम 3 टाइम्स अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अपनी विश बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में कि हाँ, मुझे मेरा प्रमोशन हो गया है। जो भी कुछ हम विश फुलफिलमेंट के लिए करते हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि हाँ, हमारा प्रमोशन हो चुका है। उसके बाद उस नोट को हम वाइट कपड़े में गांठ मार के रखेंगे और घर में ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे उसको कोई देख ना पाए। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप प्लीज अनम्यूट करके वो पूछ लीजिएगा। ये व्हाइट कपड़ा जो होगा मैम मैम कितना साइज का होगा और ये क्या नया कपड़ा चाहिए? हाँ, ये न्यू कपड़ा लेंगे। वो आप छोटा सा ही ले लीजिए कपड़ा। इतना ले लीजिए कि वो गांठ मर के पोटली टाइप बन जाए। उसको हम अपने घर के ऐसे कोने में रखेंगे जहां पे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आपको पता है कि वो कहाँ रखा है। और जब आपको प्रमोशन मिल जाए तब आप उसको भगवान को अर्पित करके आएंगे। अब दूसरी रेमेडी लिखते हैं। बहुत से लोगों के ये शिकायत रहती है कि आमदनी अठन्नी होती है हमारी, खर्चा रुपया होता है। मतलब जितना हम लोग कमाते नहीं है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो हम उसकी रेमेडी लिखेंगे। 400 ग्राम्स फिटकरी लेंगे। संडे के दिन अपने सिर से 60 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसको रनिंग वाटर में छोड़ देंगे। मैम ये किसकी रेमेडी है? वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी। ये है, पैसा टिकता नहीं है, खर्चा बहुत हो रहा है। पैसा आता है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, क्या करना है? 60 टाइम्स अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज फिटकरी को घुमाना है संडे के दिन और उसको रनिंग वाटर में परवाह करना है। अब आप लोग कहेंगे कि कहीं पे वाटर रनिंग नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तब आप उसको अपने घर के बाहर डिस्पोज ऑफ करके आएंगे। घर के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, ना घर के डस्टबिन में करेंगे, घर के बाहर जाके डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये चार ऑन सौ एनी डे मैम? संडे संडे। संडे, ओके। इसको आप शुक्ल पक्ष के संडे को करेंगे।
अभी एक चीज है मैम कि पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारा वहाँ पे डाउट है हम्म। इसमें, क्या नवरात्र शुरू होने के बाद हम लोग करेंगे या पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको इनऑस्पिशियस माना जाता है हिंदू मत हाँ में। नहीं, नवरात्रे में करेंगे। ठीक है मैम। तभी मैं नवरात्रे से पहले लाई हूँ ये क्लास, कि आपको जो रेमेडीज करनी है आप नवरात्रे में स्टार्ट करें। अब एक रेमेडी बच्चों के लिए ले लेते हैं, टीनेजर के लिए। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, क्लाइंट्स भी बहुत आते हैं कि टीनेजर्स आजकल बहुत गलत संगति में पड़ गए हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे, ब्लू कलर का फ्लावर लेंगे, उस बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएंगे, और उसको गंदे नाली में बच्चे के हाथ से ही डलवाना है। खुद नहीं डालना है, बच्चे के हाथ से ही डलवाना है गंदे नाले में। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, बाहर से आ रहा है, अब वो कहेगा कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी में, तो आप बोल सकते हैं उनको कि आप फ्लश कर दो, लेकिन फ्लावर ब्लू कलर का ही होना चाहिए। मैम डे कौन सा डे? एनी डे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर करना ही है तो आप सैटरडे को करें। और इसी में एक दूसरी रेमेडी लिखेंगे इसी की, अगर कोई फर्स्ट रेमेडी नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरी रेमेडी कर ले। 60 ग्राम सूरमा लेंगे, सॉलिड फॉर्म में आता है सूरमा एक। बच्चे के ऊपर से 7 टाइम्स घुमाएंगे, और उसको एक सुनसान जगह में जाके दबा के आना है, एफर्मेशन देते हुए कि मेरा बच्चा गलत संगति से बाहर आ चुका है। इसको हम 3 सैटरडे करेंगे। 4th सैटरडे आप देखोगे कि बच्चे में खुद ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि जो भी आप जिस जगह पे दबाने जा रहे हैं, उसके आसपास ना कोई ऑफिस होना चाहिए और ना कोई स्कूल होना चाहिए। ये भी एंटी क्लॉकवाइज मैडम? हाँ, कुछ भी हमें चीज उतारनी होती है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज करना होता है। और ये जो विश जो बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद या इसके साथ साथ बोलेंगे? वो आप नहीं, जब आप दबाएंगे, ओके हाँ। जब आप मिट्टी में दबा रहे होंगे ना, तब आपको एफर्मेशन देना है। अब एक रेमेडी हेल्थ से ले लेते हैं, बैक पेन से ले लेते हैं। जिन लोगों के भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, वो लोग क्या करेंगे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है ना व्हाइट कलर का, वो लेंगे। जिस किसी के भी बैक में पेन है, रात को उसको अपने बैक के नीचे रख के सोना है, कमर के नीचे रख के सोना है। 3 दिन लगातार करना है। अगर 3 दिन में आराम नहीं आ रहा तो आप 5 दिन भी कर सकते हैं। और मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर से बाहर फेंकना है। आप नोटिस करेंगे, किसी को 3 दिन में फर्क आ जाता है, अगर ज्यादा बैक पेन है तो 5 दिन के बाद तो राहत मिलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छी है, रेमेडी है, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ।
अब एक रेमेडी और लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं वो सब गलत होता जा रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक चांदी की कटोरी लेंगे या चांदी की प्लेट ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले, लेकिन चांदी की होनी चाहिए वो। उसको फिल करेंगे चावल से। चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उनका दिया। मैम आपकी तरफ से थोड़ी नेट प्रॉब्लम है शायद। नहीं, मेरी तरफ से तो सबको आवाज आ रही है, बाकियों को मैडम सबको चौक आ का रही क्या है। करना है? हाँ जी। चौक का क्या करना है उसके बाद, 5 दिन के बाद? 5 दिन के बाद नहीं, रोज आपको नया चौक रखना है अपने बैग के नीचे रात को सोते टाइम, और रोज अच्छा, फेंकना है सुबह अर्ली मॉर्निंग। कहाँ फेंकना है? घर के बाहर, घर के डस्टबिन में नहीं ओके। फेंकना है। अच्छा जी। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट वन। आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जो भी सोच रहे हैं वो उल्टा ही हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक चांदी की कटोरी लेंगे, उसको चावलों से फिल करेंगे, उसके ऊपर एक सुपारी रखेंगे। ये हम शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को करेंगे, और अपने घर के ईस्ट या नॉर्थ कॉर्नर में रखेंगे, और ऐसे कॉर्नर में रखेंगे जहां पे सूरज की रोशनी आएगी। और अगर नहीं आ रही है सूरज की रोशनी, तो आप उस कटोरी को थोड़ी देर के लिए उठा के धूप में रखेंगे, उसके बाद आप वापस उसको वहीं रख देंगे, क्योंकि उन चावलों को, कटोरी को चार्ज होना बहुत जरूरी है सन की एनर्जी में। ये हम शुक्ल पक्ष की फ्राइडे को करेंगे। अब एक और रेमेडी लिखेंगे। अगर आपको सोसाइटी में या फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी फैमिली में लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में भी, बाहर भी आपकी इज्जत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? संडे के दिन खीर बनानी है, चावल और गुड़ की। चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहले सूर्य देव को भोग लगाएंगे, फिर पूरा परिवार उसको प्रसाद के रूप में लेगा। शुक्ल पक्ष के संडे से शुरू करेंगे और 4 संडे करेंगे। मैम इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? तो खीर बनाएंगे। खीर बनाएंगे संडे को, गुड़ की खीर बनानी है, चावल की नहीं, उसकी नहीं बनानी है, चीनी की। गुड़ की खीर बनाएंगे मॉर्निंग में, सूर्य देव को भोग लगाएंगे, उसके बाद पूरा परिवार उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। 4 संडे करना है। 5th संडे से आप देखेंगे कि आपको थोड़ा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी लिखेंगे। सफलता के लिए लिखेंगे। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं उसमें सफलता मिले, तो आप क्या करेंगे? जब भी आप घर से बाहर जाएं, 3 इलायची लें, उनको अपने राइट हैंड में रखें, मुट्ठी बंद करें,
श्रीम 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 3 बार बोले। उसके बाद तीनों इलायची खा ले और फिर घर से बाहर निकले। जब भी आप श्रीम 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 बोलेंगे उसके बाद एफर्मेशन देनी है कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं या जा रही हूँ वो मेरा 100% होगा। आप करके देखना, ये वाली रेमेडी 100% वर्क करती है। अभी तक जो रेमेडीज लिखवाई हैं आप लोगों को कोई उसमें डाउट है? मैम ये सफलता वाले में जो है ये क्या प्रेजेंट में नहीं बोलना है? मैं सफल सब कुछ मैं नहीं नहीं, प्रेजेंट में ही बोलना है। सफलता के लिए मैंने बोला ना, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिली है, मिलेगी, सब कुछ प्रेजेंट में बोलना है आपको। हाँ। और कुछ किसी को डाउट है इस रेमेडीज पे जितनी भी लिखवाई है अभी? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी करते हैं। गृह कलेश का करते हैं। घर में अगर कलेश रहता है, किसी ना किसी बात को लेके लोग आपस में लड़ते रहते हैं, उसके लिए करेंगे। एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और 4 मेटल मिक्स करेंगे। 4 मेटल कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, कांसा और पीतल। रात को पानी भर के रखेंगे पूजा स्थान में, ये सब चीजें उसमें डाल के रखेंगे। छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं आप लेके। गोल्ड की हो तो गोल्ड रिंग डाल सकते हैं उसमें। और अगले दिन पूरे घर में पानी का छिड़काव करना है, रोज करना है लगातार। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके घर के जितने भी कलेश हैं वो खत्म होने शुरू हो गए हैं, घर में शांति का माहौल हो चुका है। मैडम ये सुबह ही करना है या किसी टाइम भी कर सकते हैं? नहीं, सुबह करेंगे, छिड़काव जो है। रात, सुबह सुबह करेंगे, रात भर रखेंगे। सुबह ओके, सुबह जैसी, जैसे हम पूजा करते हैं उसके बाद करेंगे, कर हाँ, दें। तब आप पूरे घर में छिड़के। लेकिन इसके ठीक अंदर है। रात को चारों चीजें रख के सोनी है। ठीक है मैम। मैम वो बाद में यूज कर सकते हैं फिर? हाँ हाँ, बाकी पानी को आप छिड़कने के बाद पौधे में डाल दीजिए, फिर आप नया नया जल भरिए नेक्स्ट डे नहीं के मैडम, लिए। मेटल जैसे हाँ हाँ, मेटल तो गोल्ड आप या। यूज यूज कर लीजिए ना फिर। ओके मैम। अब किसी के शॉप में सेल नहीं हो रही है, नजर लग जाती है बार बार, उसके लिए लिखेंगे। सैटरडे को एक ब्लैक कपड़ा लेंगे, 100 ग्राम्स फिटकरी बांधेंगे और उसको शॉप के दरवाजे के सेंटर में बांधेंगे ऊपर, जिससे लोग आते जाते उसके नीचे से निकले। मैम हाँ जी। मैम मैं ये कह रहा था कि जो क्लास आने वाली है उसके बारे में भी हाँ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। हाँ, शेयर कर देते हैं, इस रेमेडी के बाद शेयर कर देते हैं। ओके मैम। हाँ जी, ब्लैक कपड़ा लेंगे, इसमें फिटकरी बांधेंगे, बिल्कुल शॉप के बीचों बीच दरवाजे पे लगाएंगे ऊपर की तरफ, जिससे लोग अंदर आए जाएं। हर 15 दिन में इसको चेंज करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके शॉप की जो नजर है वो उतरनी शुरू हो गई है और सेल भी बढ़ने लगी है। मैम घर में भी कर सकते हैं इसको?
घर के लिए, नजर दोष के लिए दूसरी रेमेडी है, ये शॉप के लिए वैसे ज्यादा कारगर है। ओके। अब क्लास जो हमारी आने वाली है उसका मैं कंटेंट आपको शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन यस विजिबल मैम। है आप लोगों को? हाँ जी मैम। हमारी जो क्लास आने वाली है उसमें हम जो कवर करेंगे रेमेडीज, वो करेंगे जॉब रेमेडीज के ऊपर। जैसे अभी मैंने एक प्रमोशन की आपको बताई है, और भी बहुत सी रेमेडीज हैं वो कवर करेंगे। मनी रेमेडीज के ऊपर भी हैं बहुत सारी, वो कवर करेंगे। मैरिज रेमेडी करेंगे, मैरिज में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग आजकल वो करेंगे। बिजनेस में स्ट्रगल बहुत हो रहा है, उसकी रेमेडी करेंगे। जैसे मैंने आपको ये नजर दोष की बताई है अभी, वो करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज की रेमेडीज करेंगे। अभी बहुत सी न्यूज भी आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्लाइंट्स बहुत आते हैं, उनके लिए उसकी रेमेडी करेंगे। चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडीज करेंगे। मैरिज में डिले हो रही है, उसकी रेमेडीज करेंगे। हेल्थ रेमेडीज की जैसे मैंने अभी आपको बैक पेन की बताई है, उससे और भी हेल्थ रेमेडीज और भी हैं, उसका हम करेंगे। कोर्ट केस की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका करेंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, उसका करेंगे। बाय करनी है वो भी करेंगे। स्टडीज में फोकस नहीं है बच्चों का आजकल, उसकी रेमेडी बताऊंगी, वो भी हम क्लास में सीखेंगे। करियर में सक्सेस चाहिए, उसकी रेमेडीज भी हम करेंगे। और बहुत सी रेमेडीज हैं, ऑलमोस्ट आपकी इस क्लास में 50 तो रेमेडीज हो ही जाएंगी जो भी हम सीखेंगे। हमारी जो ये क्लास आने वाली है ये 15 सितंबर से आएगी। जिसका एनर्जी एक्सचेंज था 1111, लेकिन हमने इसको 888 में रखा है क्योंकि ये ब्लेसिंग क्लास है। मैंने सोच 888 में हम लोगों ने इसको रखा है। और इसके साथ साथ आपको मैं बोनस टिप भी दूंगी, जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ी सी और रेमेडीज भी लिखवाऊंगी आपको। बोनस रेमेडी आपको इस क्लास में मिलेगी। नवरात्रि की रेमेडीज दूंगी। माता के जो 9 रूप हैं उनको क्या भोग लगेगा वो बताऊंगी। अब जो अभी जो पितृपक्ष चल रहे हैं उसकी, उनमें जो अमावस्या आएगी उसमें अगर आप इन 15 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो पितृ अमावस्या में आप क्या करेंगे जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, वो बताऊंगी। रिचुअल आपको कौन सा करना है, और एक पितृदोष की रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी क्लास में। तो ये आपका जो ये बोनस का जो भंडार है वो सब आपको इस क्लास में मिलेगा। मैम इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी मिलेगा, राइट? रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगा। रेमेडीज तो आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, पीडीएफ में रेमेडीज काम नहीं करती। ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये स्टॉप कर दूं शेयरिंग। आगे चले। यस मैम।
आजकल मेरे पास बहुत से क्लाइंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पति हमारी सुनते नहीं है, और पति की शिकायत है कि पत्नी हमारी माँ कहना नहीं मानती है। तो आज वो वाला उपाय मैं आपको देती हूँ। पासपोर्ट पिक लेनी है। जो कहना नहीं मान रहा है उसकी पासपोर्ट पिक्चर लेनी है। उसको अपने रूम में रखना है। टेबल पे रख लीजिए या चिपका लीजिए आप दीवार पे। उस पिक्चर के सामने आपको एक पानी का गिलास भर के रखना है। या तो पानी का गिलास भर के रखें, या कुछ खाने का मिठाई रख सकते हैं। फिर एक मंत्र बोलना है। ओम ह्रौम गम जुम सह। मैम रिपीट करेंगे प्लीज। ओम। ओम ह्रौम गम जुम सह। अब जिसके लिए जिसकी फोटो है उसका नाम बोलना है। मे वश्य कुरु कुरु स्वाहा। मैं बस मे एम मे हम्म। एक मात्रा आएगी म में। मे वश्य कुरु कुरु स्वाहा। फिर जो पानी रखा है आपने और जो मिठाई कुछ भी रखा है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज रखनी है, उस इंसान को खिला दीजिए। पानी रखा है तो पानी पिला दीजिए। अब एक इम्पोर्टेंट नोट लिखिए। ये आपको तब करनी है रेमेडी जब पानी सर से ऊपर हो जाए, और नीचे अपना साइन कर देना। नीचे आप लोग अपना साइन कर देना, मतलब आप ऐसे यूज मत करना इस रेमेडी को, मतलब तभी करना आप साइन करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये रेमेडी हमें तब करनी है जब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। और इस रेमेडी को करने के लिए आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेंगे। आप ये रेमेडी विदाउट एनर्जी एक्सचेंज नहीं देंगे। जब आपको क्लाइंट्स को देनी है ये एनर्जी, ये वाली रेमेडी, तो आप एनर्जी एक्सचेंज बिना नहीं देंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम मंत्र एक बार मैं रिपीट कर सकती हूँ। हाँ जी। ओम ह्रोम गम जुम सह। फिर नाम बोलना है, फिर मैं वश्य कुरु कुरु स्वाहा। हाँ जी। थैंक यू मैम। हम जिन भी लोगों के कुछ सवाल हो उनको ले सकते हैं, अगर आप में से किसी के भी कोई सवाल है तो। मैम ये कितने बार बोलना है मैम? 3 बार। वैसे तो एक बार में भी चल जाएगा। अगर आप ज्यादा 3 बार बोलना चाहते हैं, 3 बार बोल दीजिए। और डेट क्या रहेगा मैम, एनी डेज? हाँ। तो जो कोई सुन नहीं रहा है तो उसको सुनाने के लिए तो आप कभी भी, वो आप चाहते हैं कि वो आपका कहना माने, तो आप कभी भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब एक रेमेडी कर लेते हैं शादी के लिए जिसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। 1.25 मीटर येलो कपड़ा लेना है।
पहले इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, सामान क्या क्या चाहिए। ठीक है, 1.25 मीटर येलो कपड़ा लेना है, 2 गेंदे के फूलों की माला लेनी है, 5 लड्डू लेने हैं, 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है। ये सामान आपको इकट्ठा करना है। अब करना क्या है, आपका जो घर का जो मंदिर है उसमें पीला कपड़ा स्थापित करना है, उसमें 7 हल्दी की गांठें रखनी है। थर्सडे के दिन इसको करेंगे। 1 हफ्ता ये आपके घर के मंदिर में रहेगा सामान, हल्दी की गांठें और कपड़े जो लिया है येलो वाला। रोज इसको धूप दीप दिखाएंगे, पूजा करेंगे। और जब नेक्स्ट थर्सडे आएगा, नेक्स्ट थर्सडे को आप विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाएंगे। अगर विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है तो राधा कृष्ण के मंदिर जाएंगे। वहां पे 2 माला उनको अर्पण करेंगे, 5 लड्डू का भोग लगाएंगे। और जो कपड़ा और हल्दी की गांठें आपने अपने घर के मंदिर में रखा है, ये भी आप उस दिन मंदिर में अर्पित करके आएंगे और एफर्मेशन देंगे, जिसके लिए भी कर रहे हैं, बेटी के लिए या बेटे के लिए, कि मेरी बेटी को मनचाहा जीवन साथी मिल चुका है। ठीक है, अगर मैम जो इस लोग रेमेडी में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। मिस कर गए हैं, एक बारी स्लाइड दिखा दें एनर्जी एक्सचेंज की, ताकि वो लोग ज्वाइन कर पाए, दे वांटेड टू ज्वाइन द क्लास। 1 मिनट। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज करके अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी मैम, पीडीएफ नहीं मिलेगा, करेक्ट? यस, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। रेमेडीज की क्योंकि पीडीएफ नहीं होती, आप जितना रेमेडीज अपने हाथ से लिखेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा, पीडीएफ में वो नहीं आता है समझ में। ठीक है। एक और चीज, आप लोगों में से जिन्होंने भी मैम की पहली क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, इफ दे कैन गिव द फीडबैक, दैट विल बी हेल्पफुल टू अस। मैडम ये शादी वाली रिपीट कर दो प्लीज। हाँ जी, अभी करते हैं। आपको जो स्क्रीनशॉट भेजना है वो नीचे वाला जो आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पे भेजना है। देख मैम ये एनर्जी एक्सचेंज क्या है, थोड़ा समझाइए, समझ नहीं आया। एनर्जी एक्सचेंज, हाँ मैम, एनर्जी एक्सचेंज। देखिए ये क्लास हमारी जो ऑकल्ट फील्ड है ना उसमें कंसल्ट, जैसे कंसल्टेशन होती है ना, कंसल्टेशन हम देते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं। लेकिन हम ऑकल्ट साइंस की जो जितने भी लोग हैं फील्ड में हैं वो लोग इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो हो रही है बातचीत करने में, वो आपकी एनर्जी आपस में और हमारे कनेक्ट हो रही है। तो जितने भी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको एनर्जी एक्सचेंज बोलेंगे। आप म्यूट है। मैम अगर हम लोग कोई रिमेडी देना चाहते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज के बाद ही दे सकते हैं हाँ रिमेडी। जी, जो मैंने स्पेशली स्पेसिफाई किया है ना उस रेमेडी को तो आपको बिना एनर्जी एक्सचेंज के देना ही नहीं है। अच्छा। आप लोगों में से जो भी मैम की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 3 दिन की क्लास है रेमेडीज फॉर ओवरऑल ग्रोथ की। और मेरे ख्याल से आशुतोष जी ने मेरे साथ क्लास अटेंड की हुई है हाँ हाँ, मैम मैं की। किया हूँ। जी। तो मैं आई मैं ज्वाइन, खुद आई ज्वाइन। मैं खुद भी मैम के साथ जुड़ गया हूँ। तो
एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली ऑकल्ट साइंस में, जैसे मैम ने बताया, ये 3 दिन की क्लास है जो जिसकी फीस 1111 रुपये, लेकिन वो 888 रुपये किया हुआ है इस वेबिनार में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। मेरा अपना पर्सनल फीडबैक ये है कि मैं खुद जुड़ गया हूँ मैम से, और आशुतोष जी भी हैं, हम्म। तो हमारा फीडबैक तो मैम के लिए अच्छा है। बाकी अब हम लोग जब रेमेडीज फॉर ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा आगे। मैम मैं और मेरा एक और सवाल है कि जैसे कि हम लोग अकल, जैसे कि न्यूमरोलॉजी होता है कि ये टेरो होता है, वहां पे भी एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद ही हमको मतलब प्रेडिक्शन देना सही रहेगा ना मैम? हाँ जी, बिना प्रिडिक्शन, आप बिना एनर्जी एक्सचेंज के प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि उनका जो मतलब नेगेटिव उनकी जो नेगेटिव ऑरा होगी ना, अगर आप बिना एनर्जी एक्सचेंज करे करेंगे तो उनकी ऑरा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अच्छा, हम सोच लिया अपना, मतलब वो क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि बच्चे के लिए कर रहे हैं, या हम्म। कोई सोच लीजिए आप जो हमारा। रेमेडीज करते आपको जो रेमेडीज करनी है वो आप अपने ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एनर्जी एक्सचेंज लेनी होगी, कोई भी अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है। नहीं है तो मतलब आप इवन अपने साले को भी दे रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज लेना है? हाँ जी, ओके। आप बस अपनी वाइफ के, बच्चों का और अपने पेरेंट्स का, बस आप उनकी एनर्जी एक्सचेंज कर नहीं लेते हैं, बाकी आप सबकी लेंगे। इवन 1 रुपया भी ले, लेकिन आपको। हाँ, अब भले ही आप 1 रुपया भी ले, 11 रुपए भी लें, लेकिन आपको लेनी है। ओके मैम, मुझे ये पता नहीं था कि हम लोग ऐसे आते थे, देख देते थे, करते थे। नहीं, आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप बिना एनर्जी एक्सचेंज के लेंगे, आप उस दिन थोड़ा सा ना आपका सर भारी हो जाएगा। हाँ मैम। आप थकने लगेंगे। ये आप मैम खुद यहाँ ही पे जो लास्ट टाइम हुआ था मैम, उसमें तो बहुत अच्छा लगा। इस क्लास में भी हम लोग डेफिनेटली नया सीखेंगे। तो हाँ, इसमें बहुत बहुत कुछ बहुत रेमेडीज मिलेंगी। अचानक से कभी कभार ये होता है मैम, लो फील होता है, मतलब सोच लीजिए कि अचानक से कहीं पे दर्द शुरू हो जाएगा, उसका भी रिमेडी होगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, वो मैं आपको क्लास में रेमेडी दूंगी, ठीक है मैम। क्योंकि मैं एक इस क्लास में एक ये ऑक्युलिस्ट रहते मेरी लोगों क्लास के है। लिए रेमेडीज देने वाली हूँ, कि वो अपने रोज वो यूज कर सकते हैं। उनको अपनी ऑरा लॉक कैसे करनी है, उनको अपना, जब भी आप किसी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसकी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। और अपना ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए। और दूसरा चीज, हम जब ये बैठते हैं तो उसी टाइम भी बहुत सारे नेगेटिव ऑरा वाले आते हैं, तो हाँ, उसमें तो से कैसे बचना? आप उनके आने से पहले अपने आप अपनी ऑरा लॉक कर लीजिए। हाँ, वो थोड़ा सीखना है। तो मैं हाँ, ज्वाइन वो कर रहा हूँ मैम, मैं जस्ट। यू आर मोस्ट वेलकम। मैम मेरा एक सवाल और था हाँ कि जी। क्या ये सही है मैम कि जब हम किसी को फ्री में राय देते हैं या कुछ हम्म। बताते हैं रेमेडीज, तो हमारा गुरु हम्म। खराब होता है, और जो सुन रहा है अगर वो भी फ्री में करे तो उसका भी गुरु खराब होता है? क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात है, ऊपर से एनर्जीज भी एक्सचेंज हो जाती हैं। उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाएगी और आपकी नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर चली जाएगी। ओके, ओके, ठीक है मैम। तो अब हम रैप अप करें मैम इस। नहीं, मैम को एक शादी की रेमेडी दोबारा सुननी थी ना, एक मिनट उन्हें बता देते हैं। जी। चल चल बाहर आ जा, बाहर आ 1.25 मीटर येलो कपड़ा लेना सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी। 1.25 मीटर येलो कपड़ा लेना है, 2 गेंदे की माला लेनी है फूलों की, 5 लड्डू लेने हैं, 7 साबुत हल्दी लेनी है। कपड़ा और साबुत हल्दी आपको अपने मंदिर में रखना है घर के। थर्सडे को करेंगे ये रेमेडी, और 1 हफ्ते तक आपको इसकी पूजा करनी है धूप दीप दिखा के। और जब नेक्स्ट थर्सडे आएगा तब आप ये कपड़ा और हल्दी लेके मंदिर में जाएंगे। वो मंदिर सिर्फ विष्णु लक्ष्मी जी का होना चाहिए। अगर विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में भी जा सकते हैं। फूलों की माला अर्पण करनी है, भोग लगाना है, लड्डू वापस लेकर नहीं आना है, वहीं छोड़ के आना है। और प्रार्थना करनी है कि मेरे बेटी या बेटे के मनचाहा जीवन साथी मिल चुका है। सब कुछ जो भी एफर्मेशन हमें देनी होती है वो हमें प्रेजेंट टेंस में देनी होती है। मैम यहाँ पे एक डाउट है कि वो जो हल्दी और
वो जो येलो कपड़ा जो बोल रहे हैं कि हल्दी को येलो कपड़ा के अंदर रख के ऐसे रैप करके रख देना है या अलग अलग? रैप रैप अलग अलग नहीं, रैप हल्दी, कपड़े के ऊपर हल्दी रखनी है, अच्छा, ओके। उसी को रख के आपको मंदिर में रखना है। हाँ, उसके बाद वो सारा लेके और जो आपने प्रोसीजर बताया हाँ, उसका। फिर सारा लेके आपको मंदिर जाना है। अच्छा, और दूसरा चीज है एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, और एक चीज है मैम, हम बुआ बुआ भी तो एक तरह से ब्लड रिलेटिव होता है, बुआ या चाचा नहीं तो जी। बुआ नहीं, बुआ फिर शादी करने के बाद उनका गोत्र चेंज हो गया ना। अच्छा, ठीक है, तो अभी इवन अपना दादाजी के लिए हम लोग नहीं कर सकते? नहीं, आप दादाजी के लिए कर सकते हैं। अच्छा। दादाजी, फादर, मदर, अच्छा, इनके लिए आप कर सकते हैं। नाना जी के लिए नहीं कर सकते? हाँ, नाना जी के लिए नहीं कर सकते, आपको नाना जी के लिए एनर्जी एक्सचेंज लेना है। ओके, ओके। तो ये 7 से 8 होगा ना मैम? सात हाँ, सात से आठ? 7 to 8 क्लास होगी, ये 3 दिन की क्लास है। इतनी गारंटी है कि आप लोग अपने जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है ना, उसको निजात आपको थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हो जाएगा इन रेमेडीज की क्लास करने के बाद। आप अच्छा मैम, जुड़िए। और एक चीज था, मुझे यह था जो स्विच वर्ड भी जो आपने दिया है वो भी एनर्जी एक्सचेंज में ही देना है मैम? हाँ, वो तो एनर्जी एक्सचेंज में ही जाएंगे। वो आप ओके, बिना स्विच वर्ड, बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं दे सकते। ओके। मुझे पता नहीं था, हम लोग ऐसे ही दे देते थे किसी को। नहीं नहीं, आप बिना एनर्जी एक्सचेंज करे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो आज की क्लास वेबिनार हम यही खत्म करते हैं, क्लास में मिलते हैं। और ओके कोई मैम। किसी की क्वेरी हो तो कोई पूछ सकता है। ठीक ठीक है, तो आज का ये वेबिनार करते हैं खत्म। क्लास में मिलते हैं हम सब। ठीक है मैम, ओके। राधे ओके, राधे मैम। राधे राधे, थैंक यू। जय गुरु जी। राधे राधे। थैंक यू।